everyone, my dear student and friends. Today we are going to start new topic of OCM, Organization of Commerce and Management, that is function of management. Last lectures में हमने principle of management complete किया and after principle of management we are going to start function of management. So function means what? What is function of management? फंक्शन का मतलब जो हमने सुना है, यहाँ पे फंक्शन है, वहां पे फंक्शन में हम जा रहे हैं, पार्टी वाला फंक्शन नहीं, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हम बातें कर रहे हैं. सो यहाँ पे फंक्शन का मतलब होता है एक्टिविटीज, द एक्टिविटीज विच इज परफॉर्म फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए जो भी हम एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं उसको हम फंक्शन बोलते हैं. जो भी हम काम करते हैं उसको हम फंक्शन बोलते हैं. तो कौन कौन से एक्टिविटीज हम परफॉर्म करते हैं? यहां पे टोटल 6 एक्टिविटीज या 6 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है जो हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को परफॉर्म करना पड़ता है, वेदर स्मॉल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और बिग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होने दो. वहां पे ये एक्टिविटीज जो भी मैनेजर परफॉर्म करेगा, डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशनल विल डेफिनेटली सक्सेस. अगर ये 6 के 6 फंक्शन हम प्रॉपरली परफॉर्म करते हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन का मोटो डेफिनेटली कंप्लीट होगा. सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन में नहीं, हर जगह, इवन हमारे घर में भी, सोसाइटी में भी, अगर ये 6 फंक्शन हम परफॉर्म करते हैं तो हमारा भी जो भी टारगेट रहेगा वो डेफिनेटली क्या होता है, कंप्लीट होता है. तो ये 6 फंक्शन है कौन से, वो देखते हैं हम लोग. फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में प्लानिंग. कोई भी काम अगर हम करते हैं तो डेफिनेटली उसके लिए क्या करना पड़ता है, प्लान करना पड़ता है. तो यहां पे तो हम ऑर्गेनाइजेशन के प्लान के बारे में पढ़ रहे हैं. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, अगर उसको सक्सेस पाना है, अपने टारगेट को अचीव करना है, एम को अचीव करना है, तो प्रॉपर प्लानिंग करना पड़ता है. यहां पे हम घर से निकलते हैं तो भी हम प्लानिंग करके निकलते हैं कि कहां पे जा रहे हैं, कहां पे जाना है, कैसे जाना है, इसको प्रॉपर प्लानिंग. ऐसा नहीं कि निकल गए और चल रहे, कहां पे जा रहे हैं पता नहीं. सो कोई भी काम करने के लिए हमको प्लानिंग करना पड़ता है. तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी काम करने के लिए हमको फर्स्ट हमारा जो फंक्शन होता है वो होता है प्लानिंग. प्लानिंग प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. विदाउट प्लानिंग वी कांट डू एनीथिंग. अगर हम प्लानिंग के बिना काम करेंगे तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलने वाला नहीं है. कहीं ना कहीं जाकर आपका काम क्या हो सकता है, खराब हो सकता है, आपके काम में रुकावट आ सकती है. तो प्लानिंग सबसे नेसेसरी है एंड प्लानिंग प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. प्लानिंग मीन्स डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू इट, व्हेन टू डू इट एंड हु इज टू डू इट. ये फ्यूचर प्रोसेस होता है. हम प्लानिंग पास्ट के बारे में नहीं करते, फ्यूचर के बारे में करते. बट फ्यूचर में प्लानिंग करने के लिए हमको पास्ट को, प्रेजेंट को और फ्यूचर को क्या करना पड़ता है, एनालाइज करना पड़ता है, स्टडी करना पड़ता है. उसके बाद हम फ्यूचर का प्लानिंग करते. तो इट इज अ फ्यूचर प्रोसेस. प्लानिंग मीन्स डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू इट, व्हेन टू डू इट and who is to do it. It bridges the gap between where we are and where we want to go. हम कहां पे हैं और कहां पे पहुंचना चाहते हैं. That is called as planning. उसके लिए क्या करना पड़ता है, प्लानिंग करना पड़ता है. अपने टारगेट को अचीव करने के लिए प्लानिंग करना पड़ता है. So 101% हमको प्लानिंग करना पड़ता है एंड प्लानिंग play a very important role in any kind of business organization to achieve our organizational goal. बहुत इंपॉर्टेंट है प्लानिंग. हम 1 साल का, 2 साल का पहले से करके रखना पड़ता है. हम काम आज स्टार्ट करते, वो काम कंप्लीट होना है 2 साल, बट वो 2 साल का प्लानिंग हमको करके रखना पड़ता है कि वो 2 साल में क्या क्या होने वाला है.
मार्केट में क्या क्या चेंजेस आने वाले, डिमांड में क्या क्या चेंजेस आने वाले, उसके बेस पे मैनेजर क्या करता है, प्लानिंग करता है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा प्लानिंग। प्लानिंग के बाद हमारा सेकेंड पॉइंट है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है, व्हाट इज ऑर्गेनाइजिंग? ऑर्गेनाइजिंग दैट मीन्स व्हाट, कलेक्टिंग द रिसोर्सेस। हमने प्लानिंग तो कर लिया, तो प्लानिंग अपने टारगेट को अचीव करने के लिए जो हमने प्लान किया है, उस प्लान को अचीव करने के लिए कौन कौन से रिसोर्सेस हमको चाहिए, वो रिसोर्सेस हमको आइडेंटिफाइड करने पड़ते, एनालाइज करने पड़ते और उसको कलेक्ट करना पड़ता है। रिसोर्सेस पे आपने सुना है दो टाइप के रिसोर्सेस होते हैं, फिजिकल रिसोर्सेस एंड ह्यूमन रिसोर्सेस। दैट इज यहां पे मैन, मनी, मेथड, मार्केट, मशीन, ये सब हमारे रिसोर्सेस है और इस रिसोर्सेस को प्रॉपरली क्या करना पड़ता है, अरेंज करना पड़ता है टू अचीव अवर ऑर्गेनाइजेशनल गोल। अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए हमने प्लानिंग में जो जो हमने डिसाइड किया है, वो प्लानिंग को अचीव करने के लिए क्या क्या हमको चाहिए, कौन कौन से रिसोर्सेस चाहिए, वो सारे रिसोर्सेस हमको क्या करने पड़ते, ऑर्गेनाइज करने पड़ते, कलेक्ट करने पड़ते, उसको आइडेंटिफाइड करने पड़ते। मैन, मनी, मेथड, मार्केट, मशीन, ये सब, तब जाकर हम अपना काम प्रॉपर कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको क्या करना, ऑर्गेनाइज करना है। ऑर्गेनाइज करने के बाद हमारा थर्ड पॉइंट है स्टाफिंग। स्टाफिंग मतलब क्या, देखो पहले हमने प्लानिंग किया, फिर रिसोर्सेस को ऑर्गेनाइज कर लिया, तो रिसोर्सेस मैन, मनी, मेथड, मार्केट सब वहां पे, तो अपने आप थोड़ी ना काम करेंगे। वो पहले का जमाना तो नहीं है कि भगवान ने बोला तथास्तु सब अपने आप काम होने। आजकल महाभारत रामायण हम देख रहे हैं, सब अपने आप हो जाता है। नहीं, स्टाफिंग का मतलब होता है सेलेक्टिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। जो भी आपने रिसोर्सेस अरेंज किए, जो भी रिसोर्सेस आपने कलेक्ट किए, उसको यूज करना है। तो यूज करने के लिए प्रॉपर पर्सन चाहिए। प्रॉपर पर्सन ही उस काम को क्या कर सकता है, परफॉर्म कर सकता है। इसलिए बोलते हैं स्टाफिंग, सेलेक्टिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। तभी वो अपने काम को प्रॉपर क्या करेंगे, परफॉर्म कर पाएंगे। किसी को भी हम कोई भी काम दे दे, हमारा काम कंप्लीट नहीं होगा। सही व्यक्ति को सही काम देना चाहिए, एट द राइट टाइम, एट द राइट प्लेस। जिसको जिस फील्ड में नॉलेज हो, उसको उस फील्ड में क्या देना चाहिए, जॉब देना चाहिए। तो स्टाफिंग इतना इजी वे नहीं है। यहां स्टाफिंग हमारा स्टार्ट होता है रिक्रूटमेंट से। रिक्रूटमेंट मतलब इंटरव्यू, सिलेक्शन होता है, ट्रेनिंग दिया जाता है, ट्रेनिंग देने के बाद उनको फ्लोर ट्रेनिंग दिया जाता है, उसके बाद उनको सही जगह पे सेंड किया जाता है जब वो पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। तो स्टाफिंग ऑल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज एवरीथिंग शुड बी डिपेंड ऑन द स्टाफ मेंबर। जितना एफिशिएंट हमारा स्टाफ मेंबर रहेगा, उतना अच्छा आपका क्या होगा, काम होगा, और हमारा ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, सक्सेस होगा। तो स्टाफिंग प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, एंड नाउ स्टाफिंग के बाद डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग मतलब क्या होता है, गिविंग इंस्ट्रक्शन, गिविंग डायरेक्शन। आपने मूवी देखा रहेगा, जब मूवी बहुत ज्यादा चलती है, सक्सेस पाती है, तो लोग बोलते हैं मस्त डायरेक्शन था। डायरेक्टर क्या करता है, मूवी को डायरेक्ट करता है। वो हीरो नहीं होता, पिक्चर में काम भी नहीं करता है, बट नाम उसका होता है जिसने क्या किया, उसको डायरेक्शन दिया हुआ है। सो डायरेक्टिंग प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। इट इज स्टार्ट फ्रॉम टॉप लेवल टू लोअर लेवल। हर लेवल पे, हर जगह डायरेक्शन का रिक्वायरमेंट होता है। टॉप लेवल क्या करता है, मिडल लेवल को, मिडल लेवल क्या करता है, लोअर लेवल को प्रॉपर डायरेक्शन देता है, तो ही हमारा काम हो सकता है प्रॉपर। अगर हम प्रॉपर डायरेक्शन नहीं दें तो सिंपल अपने मन से कोई काम करने वाला नहीं है। डायरेक्शन से हमको यह भी पता चलता है कि प्रॉपर काम हुआ है या नहीं है। अगर हम डायरेक्शन दे रहे तो उसमें कुछ मिस्टेक है, उसको हम रेक्टिफाई कर सकते हैं। सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जो टॉप लेवल पे काम करते हैं, सीईओ होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, वो मिडल लेवल पे जो है उनको डायरेक्शन देते हैं। जो मिडल लेवल वाले वो किसको डायरेक्शन देते हैं, लोअर लेवल को। लोअर लेवल बेटा उनके अंडर में जो सब ऑर्डिनेट काम करते हैं उनको डायरेक्शन देते हैं। एंड विद द हेल्प ऑफ द प्रॉपर डायरेक्शन हमारा जॉब क्या होता है, प्रॉपर हो पाता है।
अगर प्रॉपर डायरेक्शन नहीं है तो प्रॉपर वहां पे प्रॉब्लम आ सकता है। सो डायरेक्शन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और मैनेजर क्या करता है, प्रॉपर डायरेक्शन देता है किसको, अपने सबऑर्डिनेट को, व्हाट टू डू, हाउ टू डू। इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम दे कैन रेक्टिफाई, उसको क्या करते हैं, पहले ही रेक्टिफाई कर लेते हैं ताकि बाद में जाकर प्रॉब्लम ना हो। हम इसको बोल सकते हैं कि डायरेक्टिंग मीन्स कंपेरिजन ऑफ एक्चुअल वर्क, एक्चुअल परफॉर्मेंस विथ प्री डिटरमाइंड परफॉर्मेंस या प्री डिटरमाइंड परफॉर्मेंस। तो हम उसको कंपेयर करके अपने वर्कर्स को, अपने सब ऑर्डिनेट को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, गाइडेंस दे सकते हैं, कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, सो दैट हमारा फाइनल रिजल्ट अच्छा होना चाहिए एंड आवर ऑर्गेनाइजेशन कैन अचीव द गुड रिजल्ट। सो टोटल यहां पे हमारे 4 फंक्शन हो गए। फर्स्ट वन प्लानिंग, सेकेंड ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड स्टाफिंग, फोर्थ डायरेक्शन एंड फिफ्थ आपका है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मीन्स व्हाट, कोऑपरेशन। आपको पता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक सिंगल पर्सन काम नहीं करता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन देयर इन द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, वहां पे ग्रुप एक्टिविटीज होता है। देयर आर इन द डिफरेंट डिपार्टमेंट, और हर डिपार्टमेंट का काम एक दूसरे के ऊपर क्या होता है, डिपेंड होता है। मतलब इस डिपार्टमेंट में काम होगा तो यहाँ पे काम होगा, यहाँ पे काम होगा तो यहाँ पे काम होगा। जैसे अगर मैं एक कपड़े के मिल या कपड़े की फैक्ट्री का एग्जांपल दूं, उसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं। जैसे सबसे पहले कॉटन से क्या बनता है, धागा, तो कॉटन से धागा बनने का एक डिपार्टमेंट। सेकंड, धागे से क्या बनता है, कपड़ा, धागे से कपड़े बनने का दूसरा डिपार्टमेंट। तीसरा डिपार्टमेंट, कपड़ा बनने के बाद उसको क्या करना, कलर करना। चौथा डिपार्टमेंट, उस कलर कपड़े को क्या करना, फिनिशिंग देना, प्रॉब्लम करना, उसके बाद उसको साइड में करना। मतलब ऐसे 4-5 डिपार्टमेंट होते हैं। तो पहले डिपार्टमेंट में अगर हमारा काम होता है प्रॉपर कि यहाँ पे धागे से कपड़ा बन रहा है, ये डिपार्टमेंट में काम हो गया तो नेक्स्ट डिपार्टमेंट में काम आएगा, या इस डिपार्टमेंट काम हो गया तो इस डिपार्टमेंट में काम आएगा। अगर फर्स्ट स्टेप में ही प्रॉब्लम हो गया तो सेकेंड स्टेप का काम रुक जाएगा, सेकेंड में रुक गया तो थर्ड डिपार्टमेंट का काम रुक जाएगा। सो दैट देयर इज अ कोऑर्डिनेशन अमंग ऑल द डिपार्टमेंट। हर डिपार्टमेंट क्या करना चाहिए, एक दूसरे को कोऑपरेट करना चाहिए। दे कैन मेंटेन द कॉर्डियल एंड गुड रिलेशन विथ ईच अदर। एंड ऑलरेडी जितने भी मैनेजर होते हैं, हर डिपार्टमेंट का जो डिपार्टमेंटल हेड है, दे ऑल्सो कैन मेंटेन द हार्मोनी रिलेशन। हर डिपार्टमेंट अगर अपने अपने हिसाब से काम करेगा तो डेफिनेटली वहां पे प्रॉब्लम हो सकता है। सो दे कैन वर्क एज पर द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का गोल होता है उसके हिसाब से काम करना है, और उसके लिए हार्मोनी एंड गुड रिलेशन मेंटेन करना पड़ता है, एक दूसरे को कोऑपरेट करना पड़ता है, एक दूसरे को सपोर्ट करना पड़ता है, सो दैट वहां पे सक्सेसफुल होगा आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। एंड लास्ट वन है कंट्रोलिंग। सिक्स्थ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट पे आपका कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग इज अ इनसेपरेबल, इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट फंक्शन। बिना कंट्रोल कुछ भी पॉसिबल नहीं है। और कंट्रोल ये भी क्या होता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है फ्रॉम टॉप टू लोअर लेवल। हर लेवल में कंट्रोलिंग बहुत ही जरूरी होता है। टॉप लेवल, लोअर लेवल, मिडल लेवल, लोअर लेवल, हर जगह पे कंट्रोलिंग हर मैनेजर, हर डिपार्टमेंटल हेड का काम होता है कि वो कंट्रोल करे प्रॉपर। अगर कंट्रोल नहीं होगा तो वहां पे प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये जो हमारा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, जिसमें आपका प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। कंट्रोलिंग में क्या होता है, हम कंपेयर करते हैं कि हमारा काम प्रॉपर हुआ है या नहीं हुआ है, बिकॉज उसके बाद हमको क्या करना पड़ता है, मार्केट में जाना पड़ता है, यहाँ से फिनिश गुड्स क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। तो वहां पे प्रॉपर क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, प्रॉपर कंट्रोल होना चाहिए। एंड मैनेजर क्या करता है, प्रॉपर कंट्रोल करता है। अगर वहां पे कोई मिस्टेक है तो उसको क्या करना है, रेक्टिफाई करना है। So controlling play a very important role. It is an indispensable part of the management. It is very necessary. हर और के जो मैनेजर है सबको ये कंट्रोलिंग का पार्ट क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है। फिर वो किसी भी लेवल पे, टॉप पे हो, मिडल पे हो, लोअर लेवल, सब अपने वर्क को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं टू गिव द एक्यूरेट रिजल्ट, टू गिव द गुड रिजल्ट। सो कंट्रोलिंग प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो ये टोटल आपके 6 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हमने किए, आप देख सकते हैं। फर्स्ट प्लानिंग,
आपको पता है प्लानिंग प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु इज टू डू इट इज अ फ्यूचर प्रोसेस। प्लानिंग के बाद आपका ऑर्गेनाइजिंग, कलेक्टिंग द रिसोर्सेस, थर्ड स्टाफिंग, सेलेक्टिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, स्टाफिंग के बाद डायरेक्शन, गिविंग द डायरेक्शन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि अगर हम प्रॉपर डायरेक्शन जहां पे होगा वहीं पे क्या हो सकता है, प्रॉपर आपका वर्क कंप्लीट हो सकता है। डायरेक्शन के बाद कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, एक दूसरे को क्या करना, आपको कोऑपरेट करना है। एंड लास्ट पॉइंट कंट्रोलिंग, आपको पता है इट इज अ इनडिस्पेंसिबल पार्ट और इनसेपरेबल पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट। कंट्रोलिंग प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, पूरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो भी हम एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं उसको क्या करना पड़ता है, कंट्रोल करना पड़ता है। अगर हम इसको प्रॉपर कंट्रोल किया, उसमें जो मिस्टेक उसको रेक्टिफाई किया, तो डेफिनेटली वी विल गेट द सक्सेस। एंड जिस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ये 6 के 6 फंक्शन हम प्रॉपरली परफॉर्म करेंगे, डेफिनेटली वो ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, सक्सेस होगा। इवन नॉट ओनली इन ऑर्गेनाइजेशन, इन अवर बिजनेस और नॉन बिजनेस ऑर्गन, प्रॉफिट एंड नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में भी ये सारे फंक्शन क्या करने पड़ते हैं, परफॉर्म करने पड़ते हैं। सो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर इस फंक्शन को परफॉर्म करते हो तो डेफिनेटली वहां पे क्या मिलेगा, सक्सेस मिलेगा। तो ये हमारे टोटल मैनेजमेंट के फंक्शन, टोटल 6 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हो गया। होप आप सबको समझ में आ रहेगा, और कोई भी डाउट है तो आप क्लियर कर सकते हो। टोटल 6 principle of management, function of management, planning, organizing, staffing, directing, coordination and controlling. Thank you.